नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये आए हुए पुराने क्वेश्चन है 2026 के, सभी के लिए काम के हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। बताइए क्या करें इसमें। भाखड़ा नहर परियोजना राजस्थान के साथ किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? क्या करें इसमें? भाखड़ा नागल नागल परियोजना, भाखड़ा नागल वही बात है। ये भाखड़ा नागल दे दें या फिर भाखड़ा नहर, जब वो है पंजाब और हरियाणा की है ना, पंजाब हरियाणा करते हैं इसमें भाखड़ा नहर। और वो जैसे कि भाई महानदी है ना, उसमें यानी कि जो हीरा है ना वो गिर गया नदी में, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। तो इसमें पंजाब और अगर हरियाणा कर दें 31 में सी, हाँ तो सही है, पंजाब और हरियाणा। फिर है महान भारतीय गोडावण, जब ये तो हो जाएगा ना इसमें महान भारतीय गोडावण, गोडावण तो है भाई साहब जैसलमेर में। सारस क्रेन है ना वो भरतपुर में। वैज्ञानिक नाम बता सकते हैं सारस क्रेन का? पता नहीं है ना। रोहिड़ा का तो है टिकोमेला अंडुलेटा, और जो वो है ना खेजड़ी उसका है प्रिंसेसिप सेरेरिया। अब सारस का कौन सा है? छोटा किलकिला, किलकिला है ना, किला हनुमानगढ़, ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे कि जो भाटियों का शासन था कहाँ? जैसलमेर में है ना। गोगामेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। खैड़ मोर है, जो खड़मोर है अजमेर है, खड़मोर अजमेर है। और महान भारतीय गोडावण जैसलमेर है। ठीक है, सारस किरण भरतपुर है, छोटा किलकिला हनुमानगढ़ है। 32 में सी। 32 में सी का मतलब है 2 4 2 3 1 4, 2 3 1 और 4। महान भारतीय गोडावण जैसलमेर है, सारस क्रैन भरतपुर है। महान भारतीय गोडावण जैसलमेर है, सारस क्रैन भरतपुर है, छोटा किलकिला हनुमानगढ़ है, खड़मोर है अजमेर है। ले लिया है ना। फिर 33, इसको बताइए भाई क्या करें 33 में। 33 में है बी। बी का मतलब है 2 1 3 4, 2 1 3 और 4 है। यानी कि स्टोन पार्क धौलपुर है, ग्लास फैक्ट्री धौलपुर है, तालाब शाही है ना, तालाब शाही वो भी धौलपुर है। लेकिन जैसे कि केसर बाग है ना, 5 अक्षर हैं, केसर बाग, राम सागर और बंजे अभ्यारण्य, ये धौलपुर में ही है। अब जीज मोहम्मद शाही है ना, वो तो जयपुर है। जीज मोहम्मद शाही तो अतारकंद का किला है ना वो नागौर में है। बंदेज है ना वो जोधपुर में है। सुनहरी कोटी है ना, सुनहरी कोटी वो टोंक में है, सुनहरी कोटी टोंक। वनस्थल विद्यापीठ है ना वो भी टोंक है। तो स्टोन पार्क धौलपुर है। तो ये बताइए जो लाल बलुआ पत्थर है ना वो किससे बनता है? लाल बलुआ पत्थर तो स्टोन पार्क धौलपुर है। जापानी औद्योगिक पार्क नीमराण अलवर है, अलवर में वह तो विनय सिंह है। ठीक है, नाइयों की कुलदेवी अलवर है, और नैसे नाइयों की नारायणी माता है ना अलवर है। और जो सिलीसेठ झील वो अलवर है, रामसर साइट है वो सिलीसेठ झील। ठीक है, कनपटो का मेला अलवर, भरतरी जी का मेला अलवर। और जो वो है ना सरिस का अभ्यारण्य वो भी अलवर है, विनय सिंह अलवर है। और जो गांधी जी का नाम, गांधी जी की हत्या से संबंधित जो नाम उछला था ना रियासत का, वो ये अलवर ही है। बाला किला अलवर ही है। भानगढ़ है ना, भानगढ़, भानगढ़, भानगढ़ भूतों कला अलवर ही है। लेकिन मानगढ़ वो अलग है। भान है ना, भानगढ़ भूतों किला वो तो अलवर है, और मानगढ़ धाम है ना वो बांसवाड़ा है। स्टोन पार्क धौलपुर है। जापानी औद्योगिक पार्क नीमराणा अलवर है। सूचना प्रौद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर है। कपूर चंद पाटनी पहले, फिर जमुना लाल बजाज, फिर हीरालाल शास्त्री। हौजरी पार्क चौपान की भिवाड़ी। करिए भाई क्या करें। स्टोन पार्क है धौलपुर। जापानी औद्योगिक पार्क नीमराण अलवर। सूचना प्रौद्योगिक पार्क, इसमें क्या किया था 33 में, यानी कि सी में 3 है सीतापुरा। और हौजरी पार्क चौपान की भिवाड़ी है। बंदेज साड़ी, मसूरिया साड़ी परिधान, लघु चित्र उत्कीर्णन और ऊँट की खाल से नक्काशीदार सुराही। 34 में डी है, तो डी का मतलब हो जाएगा भाई 4 3 1 2, 4 3 1 और 2। बंदेज साड़ी जयपुर है, बंदेज साड़ी जयपुर है। मसूरिया साड़ी परिधान ये कोटा है। ठीक है, दोबारा से लेते हैं, यानी कि 4 3 1 2 है। बंदेज साड़ी, बंदेज साड़ी, बंदेज बंदेज साड़ी ये जयपुर है ना, बंदेज साड़ी। लेकिन बंदेज के लिए जो वो जोधपुर भी प्रसिद्ध है। ठीक, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो बंदेज साड़ी जयपुर है।
मसूर साड़ी परिधान है, ये कोटा है। फिर लघु चित्र उत्कीर्णन, ये चूरू है। और ऊँट की खाल से नक्काशीदार सुराही बीकानेर है। ठीक है, लघु चित्र उत्कीर्णन चूरू, लघु चित्र उत्कीर्णन, लघु चित्र उत्कीर्णन चूरू है, लघु चित्र उत्कीर्णन चूरू है। और ऊँट की खाल से नक्काशीदार सुराही, ये बीकानेर है। आगे चलते हैं भाई। ठीक है, ज्ञान दर्पण की विशेषताएं चुनिए। 35 में डी, ए बी और सी। ज्ञान दर्पण एक समग्र डिजिटल पोर्टल है। यह विद्यालय में तकनीकी एकीकरण का अनुसमर्थन करता है। यह मंच शिक्षा के आधुनिकीकरण पर लक्षित है। ए बी सी। स्पैड अवार्ड मानक आंसर ही देख लेते हैं। 36 में सी। ये बताइए राष्ट्रपाल घटना किससे संबंधित? राष्ट्रपाल घटना है ना, वो डूंगरपुर से ही है। कालीबाई है ना, वो भी डूंगरपुर से ही है। डैश ए डूंगरपुर है, डैश ए भोगलाल पेंडा है। और वो जो है ना, कौन सा राष्ट्रपाल घटना और डूंगरपुर, डैश ए डामोर जनजाति है। और वो भी सिमलवाड़, यानी डूंगरपुर की सिमलवाड़ तहसील है ना, वहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है डैश ए डामोर जनजाति। डामोर, डामोर, डामोर। ठीक, दोबारा से देखते हैं। 36 में सी। 2 3 1 4, 2 3 1 और 4 है। स्पैड मानक अवार्ड विज्ञान नवाचार के लिए दिए जाते हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स, ये दिए जाते हैं सृजनात्मक केंद्र। ठीक, राष्ट्रीय आविष्कार योजना गणित और विज्ञान को प्रोत्साहन। एकलव्य अवार्ड 10 से 12 में अकादमिक टॉपर। ठीक है, फिर दोबारा से कीजिए। अटल टिंकरिंग लैब, सृजनात्मक केंद्र, एकलव्य अवार्ड जब एकलव्य, और स्पैड मानक अवार्ड, स्पैड मानक अवार्ड जब 2 है ना। 36 में सी। 2 3 1 4, 2 3, ये 1 है और ये 4 है। स्पैड मानक अवार्ड विज्ञान नवाचार है। ठीक है, स्पैड मानक अवार्ड विज्ञान नवाचार है। स्पैड मानक अवार्ड विज्ञान नवाचार है। स्पैड मानक अवार्ड विज्ञान नवाचार है। अटल टिंकरिंग लैब, ये तो कर दिया है ना। लेकिन राष्ट्रीय आविष्कार योजना गणित और विज्ञान को प्रोत्साहन। एकलव्य अवार्ड 10 और 12 अकादमिक टॉपर। ठीक, तो ये तो 10 से 12 से हो जाएगा। राष्ट्रीय ये गणित और विज्ञान है, और टिंकरिंग लैब ये सृजनात्मक केंद्र, और स्पैड मानक अवार्ड विज्ञान नवाचार है। चलो अब करिए स्पैड मानक अवार्ड। तो फिर स्पैड मानक अवार्ड अटल टिंकरिंग का तो ये हो गया, एकलव्य अवार्ड ये हो गया, और राष्ट्रीय आविष्कार योजना ये हो गया। स्पैड मानक अवार्ड विज्ञान है। 36 में सी। 2 3 1 4, 2 3 1 और 4। स्पैड मानक अवार्ड विज्ञान नवाचार है। अटल टिंकरिंग लैब सृजनात्मक केंद्र है। राष्ट्रीय आविष्कार योजना गणित और विज्ञान को प्रोत्साहन है। एकलव्य 10 से 12 अकादमिक टॉपर। निम्नलिखित को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए भाई। बताइए क्या करें इसमें, व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे तो पहले है भामाशाह योजना, 2014 में आई थी ये। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अब होने को तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, वो भी 2014 है। देवनारायण इंस्टीट्यूट और प्रोत्साहन योजना प्रखर राजस्थान टिप्पणी, ये इसको लास्ट में लेते हैं। अगर डी को लास्ट में ले तो 3 में, डी लास्ट में। भामाशाह योजना ये लेते तो फिर ए भी 2 में है। 37 में सी है। सी का मतलब है भाई देवनारायण स्कूटी और प्रोत्साहन योजना, फिर भामाशाह योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, फिर है प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान। ठीक है, दोबारा से देते हैं। देवनारायण स्कूटी और प्रोत्साहन योजना, देवनारायण स्कूटी और प्रोत्साहन योजना। ठीक, सी। फिर भामाशाह योजना, देवनारायण है भाई पहले, देवनारायण स्कूटी और प्रोत्साहन योजना 37 में सी। ठीक है, यानी कि देवनारायण स्कूटी प्रोत्साहन योजना है पहले, फिर है भामाशाह योजना। भामाशाह योजना तो 2014 में की गई थी भाई।
ठीक है। इसमें जो मुखिया होता है वो महिला होती है। अब जिसके बाद में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, हाँ तो ये वही है, उसके तहत ही है ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। फिर प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान, इसका पता नहीं है। तो फिर पहला है देवनारायण स्कूटी प्रोत्साहन योजना, ये गुर्जर जो जाति है ना उनसे संबंधित है ये, ठीक है, बालिकाओं से। भामाशाह योजना, भामाशाह योजना के बाद में है मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना, फिर है मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना, ठीक है। इसके ही तहत है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। और प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान। सूची फट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। जब 38 का मतलब डी है, जब डी का मतलब है 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। माध्यमिक चरण 9 से 12। अब जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत है 5 3 3 4, ठीक, 5 3 3 4। जो 1 से 3 रहेगी वो बाल वाटिका और ये रहेगी, है ना। जो शुरू की जो 3 वो है ये 5 में, और इसके बाद में 1 और 2 क्लास रहेगी इसमें। फिर ये 3 का मतलब है 3 4 5, ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज। फिर 6 7 8 ये है, फिर 9 से 12 ये है, ये मिडिल स्तर है ये 9 से 12। इसमें एज है 14 से 18। तो फिर माध्यमिक चरण कक्षा 9 से 12, आधारभूत चरण 1 से 2, तैयारी शुरुआती चरण 3 से 5, मध्यम चरण 6 से 8 है, ठीक है। और वो जो बुनियादी शिक्षा की बात की गई है ना, वो ज़रूरत पड़े तो 6 से 8 यानी प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। तो फिर 2 1 4 3 है, 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। माध्यमिक चरण 9 से 12, आधारभूत चरण 1 से 2, माध्यमिक चरण 9 से 12, आधारभूत चरण 1 से 2, तैयारी शुरुआती चरण 3 से 5, मध्यम चरण 6 से 8 है, 6 से 8 है। तो और फिर दोबारा देख लें, माध्यमिक चरण 9 से 12 है, 38 में डी। माध्यमिक चरण है ना, माध्यमिक चरण में 38 में डी है ना, तो डी का मतलब है 2 1 4 3, 2 1 और ये 4 है 3 है। माध्यमिक चरण 9 से 12, आधारभूत चरण 1 से 2, तैयारी शुरुआती चरण 3 से 5, मध्यम चरण 6 से 8 है, 6 से 8। RTI अधिनियम गैर सरकारी विद्यालयों में EWS के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो फिर 39 में सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये गलत है। RTI अधिनियम गैर सरकारी विद्यालयों में EWS के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान करता है। RTI अधिनियम गैर सरकारी यानी कि ये कहने का मतलब प्राइवेट स्कूलों की बात है। सरकारी तो हो गया, सरकारी का लगा दिया गैर सरकारी, तो मतलब वो प्राइवेट। विद्यालय में EWS के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है, आर गलत है। RTI अधिनियम के आलोक में SMC का पूरा नाम क्या है? SMC का हो जाएगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो फिर 40 में भी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। RTI की एक्ट धारा और सूची सेकंड विवरण पता नहीं। 41 में बी का मतलब है 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1। दोबारा से देखते हैं, 2 3 4 1 है। SDP, फिर SMC का गठन और कार्य, फिर धारा 23 का मतलब है स्कूल शिक्षकों की अर्हता तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें। फिर धारा 17 कोई शारीरिक दंड नहीं, ठीक है। तो फिर धारा 22 SDP, धारा 21 जो धारा 21 है SMC का गठन। SMC का पूरा नाम क्या है? SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, 21 में है ये। धारा 23 है स्कूल शिक्षकों की अर्हता तथा उनकी सेवा शर्तों के निबंधन और शर्तें। धारा 17 है ना, कोई शारीरिक दंड नहीं, यानी कि 17, ठीक है। और जो अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद है वो 17 ही है। समानता का अधिकार है वो 14 से 18 है, ठीक है। और जो ये जो प्राणवध एक स्वतंत्रता है ना, वो अनुच्छेद 21 है,
ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो किससे लिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फिर धारा 22 SDP, इसका मतलब क्या है? धारा 21 का SMC का गठन और कार्य। धारा 23 स्कूल शिक्षकों की अहर्ता यानी योग्यता तथा उनकी सेवा शर्तों के नियम और शर्तें 23, ठीक है, 2, 3, 23। धारा 17 कोई शारीरिक दंड नहीं। अब करिए भाई इसमें क्या करें, 2 में। धारा 22 SDP है, धारा 21 SMC का गठन और कार्य है, धारा 23 है ना, स्कूल शिक्षकों की अहर्ता तथा उनकी सेवा शर्तों के निबंधन और शर्तें हैं। फिर धारा 1 कोई शारीरिक दंड नहीं है। जयपुर के पंचगौरव में सम्मिलित है, तो इसमें है 42 में B, यानी कि ABC, A, B और C। एक जिला एक उपज आमला है। जयपुर के पंचगौरव में सम्मिलित है। एक जिला एक उपज आमला है। एक जिला एक खेल कबड्डी है। एक जिला एक पर्यटन स्थल आमेर दुर्ग है। एक जिला एक पर्यटन में तो आमेर दुर्ग है, और खेल में कबड्डी है, और उपज में आमला है। उपज में आमला, उपज में आमला, ठीक है। प्रजाति भी और दे रखा है, वो भी याद करनी पड़ेगी, यानी पूछ लेता है भाई वो। तो एक जिला 42 में B, ABC। एक जिला एक उपज आमला, एक जिला एक खेल कबड्डी, एक जिला एक पर्यटन स्थल आमेर दुर्ग है, ABC। दोबारा से देखते हैं 42 में B, ABC, A, B और C। जब उपज तो है आमला, जयपुर की बात है। इसी प्रकार से जो 41 जिले हैं ना, वो सब याद करने पड़ेंगे भाई आपको। उपज जयपुर की आमला है, खेल कबड्डी है, और पर्यटन स्थल आमेर दुर्ग है, तो आमेर कबड्डी आमला, ठीक है, ABC। आगे चलते हैं 43। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। हमीदा बानो, अद्विक शर्मा, अबनी लेखरा। अबनी लेखरा तो वो है निशानेबाजी से है, ठीक है। गबरी देवी, ये गायक है गबरी देवी। और जो है ना वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा, वो गबरी बाई है, वो गबरी बाई है, ठीक भाई। बड़ी बूढ़ी दादी लगाती थी पहले, है ना, अपने नाम के पीछे बाई, तो वो गबरी देवी वो वागड़ की मीरा है। और देवी आधुनिक नाम है, तो ये वो है गायक, है ना, भवाई नृत्यांगना है ये गबरी देवी। भवाई जबाई बांध पाली में है, जबाई बांध पाली में है, और भवाई भी पाली में है। भवाई नृत्यांगना है ना, वो गबरी देवी पाली है। और जो बागड़ की मीरा वो गबरी वाई है। और ये गबरी देवी ये गायक है, भवाई नृत्यांगना। 43 में C है। C का मतलब है 4, 3, 2, 1, उल्टा है। तो हमीदा बानो है एथलेटिक्स, इनका पता नहीं है भाई। अद्विक शर्मा शतरंज, अभिनी लेखरा निशानेबाज, गबरी देवी गायक। तो फिर हमीदा बानो तो है एथलेटिक्स, ये पता नहीं है। और अद्विक शर्मा शतरंज है, अपनी लेखरा निशानेबाजी है, गबरी देवी गायक है। जब इसमें टप तो एक तो यही है, गबरी देवी तो याद है ना गायक, भवाई नृत्यांगना, अपनी लेखला निशानेबाजी। अब हमीदा बानो ये एथलेटिक्स है, ठीक है। अद्विक शर्मा शतरंज है, शतरंज। 43 में C है। आगे चलते हैं। फिर 44। निम्नलिखित महीनों को हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुरुआत से अंत तक व्यवस्थित कीजिए। ये ऐसे याद कर रखे हैं जैसे कि अगर जेठ से चलें, है तो जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगन, पूस, माह, फागण, चैत, बैसाख, है ना, फिर जेठ। तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। जेठ बोलते हैं गर्मी को, है ना, जैसे कि शायद जून है ना, जेठ जून को। अप्रैल वो मार्च अप्रैल आ जाएगा ना, अप्रैल मार्च है, वो अप्रैल, वो चैत्र है ना, वो अप्रैल है। 10-15 दिन का और शॉर्ट हो सकता है। फिर कार्तिक वो दिवाली के आसपास, ठीक, कार्तिक। और साढ़ सावन वो जुलाई अगस्त है। साढ़ सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगन। तो 44 में C है। 44 में C का मतलब है CADB। 44 में CADB है। 44 में CADB है। 44 में C, यानी कि
ये बीच बीच से छोड़ छोड़ के दे रखा है ना। जब चैत के बाद में आ जाएगा बैसाख, बैसाख के बाद में जेठ है, जेठ के बाद में साढ़ है। सही है। फिर जेठ साढ़ सावन भादो कार्तिक आघन पूस माह फागुन चैत बैसाख फिर जेठ, फिर 44 के बाद में 45। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला निम्न में सबसे उपयुक्त सबसे बड़ा तो भाई साहब जैसलमेर ही है। सबसे छोटा बड़ा जैसलमेर ही है ना। तो फिर धौलपुर 45 में सही है जैसलमेर और धौलपुर। किस पेड़ को राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है? 46 में सी है। ठीक, खेजड़ी। किस पेड़ को राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी। भारत की सबसे बड़ी लवणीय वो सामर झील है 47 में भी। राजस्थान देश में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? 48 में सी है बाजरा। फर्स्ट नंबर पे अपन जैसे कि बाजरा में, ठीक है, मक्का में, बाजरा मक्का, बाजरा है ना, बाजरा मक्का का ध्यान नहीं है, बाजरा। फिर ज्वार है, बाजरा ज्वार, और बाजरा ज्वार मेथी। मेथी इनमें शायद से दूसरा स्थान है मेथी वगैरह में। तो बाजरा में तो फर्स्ट है। वो आया था सोजस में, याद भी किया था लेकिन अब याद नहीं है। 48 में सी है श्री अन्न ना बाजरा। गंगा नहर में जल का स्रोत तो ये है 49 में डी सतलज नदी। गंगा नहर में जल का स्रोत में सबसे उपयुक्त विकल्प है सतलज नदी है। 49 में डी सतलज नदी। गंगा नहर में जल का स्रोत में सबसे उपयुक्त विकल्प है सतलज नदी है। 49 में डी है। ठीक है, 49 में डी सतलज नदी। फिर कत्ता परंपरागत विधियों द्वारा निर्मित किया जाता है। कत्ता लुगदी और कागज़ की छपाई और रंगाई में प्रयुक्त होता है। बताइए भाई क्या करें। और खैर है ना, खैर वो किससे प्राप्त होता है? गोंद किससे प्राप्त होता है? खैर के वृक्ष से। तेंदू का जो वृक्ष है उससे बीड़ी बनाई जाती है, और जो महुआ है उससे शराब बनाई जाती है। ठीक है, 50 में बी है। याद होना चाहिए, आगे की सही व्याख्या नहीं है। कत्ता परंपरागत विधियों द्वारा निर्मित किया जाता है। कत्ता लुगदी और कागज़ की छपाई और रंगाई में प्रयुक्त होता है। कत्ता परंपरागत विधियों द्वारा निर्मित किया जाता है। कत्ता लुगदी और कागज़ की छपाई और रंगाई में प्रयोग किया जाता है। कत्ता खैर अना खैर के वृक्ष से गोंद प्राप्त किया जाता है। और गोंद कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वो बमूल के वृक्ष वगैरह से। ठीक है, तेंदू के पत्ते से बीड़ी वगैरह बनाई जाती है। महुआ का जो वृक्ष है उससे जैसे कि शराब वगैरह ये बनाई जाती है। कत्ता परंपरागत विधियों द्वारा निर्मित किया जाता है। कत्ता लुगदी और कागज़ की छपाई रंगाई में प्रयुक्त होता है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पश्चिम से पूर्व के 51 बी। जैसे कि ये राजस्थान है, तो फिर पश्चिम से पूर्व ये पश्चिम से पूर्व इस प्रकार से करना है। ठीक, पश्चिम से पूर्व तो सबसे पहले है बाड़मेर के बाद में है पाली। ठीक, पाली के बाद में है अजमेर के बाद में है टोंक। ठीक, बाड़मेर फिर पाली, रणकपुर जैन मंदिर पाली, 1444 का में है वो पाली। जवाई बांध और भवाई नृत्य वो भी पाली है। ठीक, सोजत की मेहंदी है ना वो भी पाली है। और जो लूनी नदी है वो भी पाली है। लूनी की सहायक नदी है जोजड़ी, लीली, चुकड़ी, भुइया और बांडी। खारी है ना, खारी बनास की है। तो फिर जैसे कि बाड़मेर के बाद में पाली, बाड़मेर पाली, अजमेर और टोंक। राजस्थान के जिलों को प्रति वर्ग किलोमीटर उच्चतम से निम्नतम जनसंख्या के घनत्व के अनुसार व्यवस्थित करें 2011 जनगणना के अनुसार। जो 52 में डी है। ठीक, 52 में डी है, यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार घनत्व के अनुसार व्यवस्थित। सबसे ज़्यादा आ जाएगा भरतपुर के बाद में है बांसवाड़ा, फिर है बाड़मेर के बाद में है बीकानेर। भरतपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर है। भरतपुर,
भरतपुर के बाद में बांसवाड़ा, भरतपुर फिर बांसवाड़ा, ठीक, भरतपुर फिर बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। जो तिलवाड़ा है ना, तिलवाड़ा वो बांसवाड़ा, तिलवाड़ा है ना वो तो बाड़मेर है, तल है ना तल, तलवाड़ा वो बांसवाड़ा है। जब भरतपुर का तो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा भरतपुर है, फिर बांसवाड़ा है ऑप्शन के हिसाब से, भरतपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और बीकानेर है। राजस्थान के जिलों को प्रति वर्ग किलोमीटर उच्चतम से निम्नतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार विभाजित करें, तो सबसे ज़्यादा है भरतपुर, ऑप्शन के हिसाब से, फिर बांसवाड़ा है, फिर बाड़मेर है, और बाड़मेर से कम है बीकानेर में। अपना ज़्यादा समझ रहे थे भाई बीकानेर में। बांसवाड़ा सेकंड नंबर पे है, हाँ तो बांसवाड़ा तो आ जाएगा, भरतपुर फिर बांसवाड़ा। अभी बाड़मेर बीकानेर में टक्कर है, जब बाड़मेर में कम है वो बाड़मेर में ज़्यादा है भाई, सही तो है, तो फिर बाड़मेर में ज़्यादा है, बाड़मेर के बाद में फिर बीकानेर में कम है। सबसे ज़्यादा है भरतपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर। 52 में डी है। राजस्थान के कृषि फसली उत्पाद को भारत में उसके स्थान रैंकिंग के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। 53 में सी है, 53 में सी का मतलब ये है, राजस्थान के कृषि फसली उत्पाद को भारत में उसके स्थान रैंकिंग के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। करिए भाई, क्या करें इसमें, घटते हुए क्रम में। तिरपन में सी। सोया नहीं पहले है, एक पे हीना मेहंदी, हीना राजस्थान के कृषि फसली उत्पाद को भारत में उसके स्थान रैंकिंग के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। घटते यानी ज़्यादा से कम, यानी कि अवरोही है ये, तो सबसे ज़्यादा हीना मेहंदी, इसके बाद में है जीरा जैसे जालौर है, और जो अतारकन का किला है ना वो भी नागौर है। टंगस्टन है ना, टंगस्टन वो भी नागौर है, टंगस्टन। तो सी के बाद में बी के बाद में है सोयाबीन, थर्ड, फिर है डी मक्का। ठीक, दोबारा से देखते हैं। राजस्थान के कृषि फसली उत्पाद को भारत में उसके स्थान रैंकिंग के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। जब हीना मेहंदी है, मेहंदी के बाद में है जीरा, ठीक है, मेहंदी जीरा, फिर सोयाबीन, फिर मक्का है। मेहंदी जीरा जैसे जालौर, जवालीपुर जालौर को ही कहा गया है, जवालीपुर। फिर सोयाबीन है और मक्का है। 53 में सी है। राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्रों को निम्नलिखितम से उच्चतम स्थापित क्षमता के अनुसार व्यवस्थित करें। 54 में बी है, ठीक, 54 में बी है। राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्रों को निम्नतम से उच्चतम, यानी कि ये आरोही है, कम से ज़्यादा क्षमता के अनुसार व्यवस्थित करें। 54 में भी, यानी कि मोकला सौर ऊर्जा परियोजना, फिर है गौरी सौर फोटोवोल्टिक झुंझुनू, फिर भी है खिपसर सौर ऊर्जा संयंत्र नागौर, फिर बड़ला सोलर पार्क वो है जोधपुर। एक के बाद में दो के बाद एक के बाद में एक, फिर ये 2 आ गया, 2 के बाद में 3 के बाद में ये 4 है। मोकाला सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में है, ठीक है, मोकाला। फिर गौरी सौर फोटोवोल्टिक झुंझुनू है, फिर खीपसर सौर ऊर्जा संयंत्र नागौर है, और बड़ला सोलर पार्क जोधपुर है, ठीक है।
दोबारा से देखते हैं 54 में बी। मोकाला सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? जैसलमेर में है। और आकड़बोल फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में है। मरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में है। मोकाला सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? जैसलमेर में है। खीवसर सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? नागौर है। खीवसर कर है, नागौर कर है। गौरीर सौर वोल्टिक ये झुंझुनू है। गौरीर और बड़ला तो जानते ही हैं। दोबारा से लेते हैं भाई। सौर ऊर्जा संयंत्र को निम्नतम से उच्चतम स्थापित क्षमता के अनुसार, तो सबसे पहले आ रहा है मोकाला सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर है 1। फिर गौरी सौर फोटोवोल्टिक झुंझुनू 2 है। सौर ऊर्जा संयंत्रों की बात है। फिर भी है खीवसर, ठीक है, खीवसर है सौर ऊर्जा संयंत्र नागौर और बड़ला। लेकिन इनको ये भी पूछेगा कि ये बताइए खीवसर है वो कहाँ है, गौरी जो सौर फोटोवोल्टिक है वो कहाँ है, ठीक है। मोकाला है ना, ये तो जैसलमेर में है। मोकाला जैसलमेर। फिर गौरी सौर फोटोवोल्टिक झुंझुनू है। फिर खीवसर सौर ऊर्जा संयंत्र नागौर है, खीवसर। फिर बड़ला सोलर पार्क जोधपुर है। राजस्थान में लॉन्च की गई गेहूं की संवर्धित किस्में है। मैं से माही, मैं से मक्का है, ठीक है। धवल है ना, वो चावल का है, धवल चावल का है। 55 में ए है, ए सी और डी। राजस्थान में लॉन्च की गई गेहूं की संवर्धित किस्में है, यानी कि कल्याण सोना है। फिर गंगा सुनहरी है गेहूं की संवर्धित, कल्याण सोना, गंगा सुनहरी और कोहिनूर। माही धवल है ना, दही धवल सफ़ेद को बोलते हैं ना, तो भाई ये चावड़ है, चावड़ का है ये माही धवल। जब राजस्थान में लॉन्च की गई गेहूं की संवर्धित किस्में है, कल्याण सोना, फिर गंगा सुनहरी, कल्याण सोना, फिर गंगा सुनहरी, फिर है कोहिनूर। तो कल्याण सोना, गंगा सुनहरी, कोहिनूर राजस्थान लॉन्च की गेहूं की संवर्धित किस्में है। दोबारा से देखिए भाई क्या कर रहा है इसमें। राजस्थान की लॉन्च की गेहूं की संवर्धित किस्म किसकी किस्में है? ये गेहूं की है। कल्याण सोना कर देंगे। सोनालिका भी एक आती है वैसे नस्ल गेहूं की। अब नस्ल तो वैसे ये जो किस्में है वैरायटी, ये गेहूं और बाजरे के आने को तो वो आती है, जैसे कि RJ 14, RJ 64 कुछ इस प्रकार की भी है ना। सोनालिका, पायनियर है ना, ये बाजरे की है। जब ACD कल्याण सोना है, फिर गंगा सुनहरी है और कोहिनूर है, माही धवल ये नहीं है। 56 अजरक प्रिंट, ये तो बाड़मेर है अजरक प्रिंट। और जो बस्सी है वो चित्तौड़गढ़ है। जो बस्सी वो है काले कास्ट खिलौने। पिछवाई ये नाथद्वारा है, नाथद्वारा भीलवाड़ा में है। प्रस्तर खिलौने यानी कि पत्थर के खिलौने, इसका पता नहीं है भाई, गलियाकोट। 56 में बी है, ठीक है। 56 में बी का मतलब है 2 4 1 3, तो 4 ये 1 और ये 3 है। अजरक प्रिंट बाड़मेर है। पिछवाइया नाथद्वारा है। काले कास्ट खिलौने बस्सी है। प्रस्तर खिलौने गलियाकोट है। दोबारा से देख लेते हैं। अजरक प्रिंट ये बाड़मेर है। मंगला बैगिंग मेसपरा ये बाड़मेर में ही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर है, क्लियर है। फिर पिछवाइया है ना, पिछवाइया है वो नाथद्वारा है, राजसमंद है। नाथद्वारा भील, नाथद्वारा कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में का नाथद्वारा, राजसमंद में ही होना चाहिए नाथद्वारा। बिजोलिया तो भीलवाड़ा में, ये तो शोर है, देख लेंगे भाई इसको है ना। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद ही है शायद, और देख लेंगे। अजरक प्रिंट बाड़मेर, पिछवाइया नाथद्वारा है, ठीक है। काले कास्ट खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ है। आकोला है ना, आकोला कैसे कास्ट कलान है लकड़ी के खिलौने, वो चित्तौड़गढ़ है। और मोलेला में से मणमूर्ति, में से मिट्टी के खिलौने। और टेरिकोटा वो वही है, कौन सा?
टेरिकोटा मोलेला है वो, है ना, मोलेला। यहाँ टेरिकोटा हो, मिट्टी के खिलौने हो, तो मोलेला 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 मोलेला। मैं से मोलेला, मैं से मूर्ति, टेरिकोटा है ना, टेरी टेरी टेरिकोटा टेरिकोटा, हाँ सही है, मोलेला ही है। वो कहाँ है? मण मूर्ति, वो राजसमंद है। और जो आकोला है ना, आकोला वो चित्तौड़गढ़ है, लकड़ी के खिलौने। ठीक। बेवाण वो होने को तो वो भी है, लेकिन वो छोटे रूप होते हैं लकड़ी के खिलौने। ठीक है। लकड़ी के मंदिर बनाते हैं उनसे, बेवाण छोटे छोटे है ना, इस प्रकार के बेवाण मंदिर। चित्तौड़गढ़ है वो बेवाण। कांवड़ पंथ की स्थापना की थी, कांवड़ पंथ की थी रामदेव जी ने। ठीक। कांवड़ पंथ से संबंधित है कालबेली जनजाति। 43 नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कालबेली जनजाति करती है। गुलाबोबाई किससे संबंधित? गुलाबोबाई वैसे कालबेलिया है। जब अजरक प्रिंट बाड़मेर है, पिछवाई या नाथद्वार है, शायद देखना पड़ेगा। राजसमंद एक भीलवाड़ा है, राजसमंद ही लग रहा है। काले कास्ट खिलौने वस्सी चित्तौड़गढ़ है, एक वस्सी जयपुर में भी है। प्रस्तर खिलौने, जब ये प्रस्तर खिलौने है ना, गलियाकोट है, गलियाकोट। जूनागढ़ दुर्ग ये बीकानेर में है। अब मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, ये है चिड़ियाटुक पहाड़ी पर ये। और बीकानेर दुर्ग पहाड़ी दुर्ग है। आमेर दुर्ग जयपुर में है। कुंभलगढ़ राजसमंद है। और राजसमंद राज प्रशस्ति है ना, वो राज प्रशस्ति है ना, वो राजसमंद झील में ही है। ठीक। राज प्रशस्ति राजसमंद। और वो जो है ना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, वो विजय स्तंभ में है। विजय स्तंभ 57 भी है। 3 4 1 2 3 4 1 और 2। जूनागढ़ बीकानेर है। मेहरानगढ़ दुर्ग, तो फिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, आमेर दुर्ग जयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, जूनागढ़। और जो लालगढ़ है ना, लालगढ़ वो भी बीकानेर है। जूनागढ़ बीकानेर है। मेहरानगढ़ जोधपुर है। ये किस पे है? मेहरानगढ़ चिड़ियाटुक पहाड़ पर। जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग वो किस पे है? वो है मेसा पठार पर। तो जूनागढ़ बीकानेर, मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग। कायलान झील है वो जोधपुर में ही है। आमेर दुर्ग वो जयपुर है, आमेर दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग वो है राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद है, राजसमंद। जयसमंद झील वो राजसमंद में ही होनी चाहिए भाई। जयसमंद झील राजसमंद, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। 57 में भी 3 4 1 2 3 4 1 और 2 है। जूनागढ़ बीकानेर है। मेहरानगढ़ जोधपुर है। आमेर जयपुर है। कुंभलगढ़ राजसमंद है, कुंभलगढ़ राजसमंद है। फिर 58, छूटने नहीं चाहिए क्वेश्चन। 57 में भी आगे चलते हैं। फिर 58 बताइए, 58 में क्या करें? क्वार्टज, वर्मिक्यूलाइट, बोलेस्टोनाइट, मैग्नेसाइट। क्वार्टज उच्च ताप सह ईंट है। वर्मिक्यूलाइट, बोलेस्टोनाइट, मैग्नेसाइट पता नहीं भाई। 58 में ए, यानी कि 2 3 4 1 है। 2 3 4 1 है। क्वार्टज ऑप्टिकल उपकरण, वर्मिक्यूलाइट विद्युत कुचालक, वोलेस्टोनाइट पेंट में पूरक फिलर, मैग्नेसाइट उच्च ताप सह ईंट है। यानी कि दोबारा से देखते हैं। क्वार्टज ऑप्टिकल उपकरण है, ऑप्टिकल। वर्मिक्यूलाइट विद्युत कुचालक है, वर्मिक्यूलाइट। अब वैसे विद्युत का कुचालक तो अभ्रक भी होता है, अभ्रक। ठीक, अभ्रक जो लाइट के जो खंभे होते हैं ना, उस पर वो काली काली सी वो चिड़िया लगी रहती है, वो अभ्रक की होती है, अभ्रक। ठीक। अभ्रक सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला कौन सा है? क्वार्टज तो फिर ऑप्टिकल उपकरण है क्वार्टज। वर्मिक्यूलाइट विद्युत कुचालक, वोलेस्टोनाइट पेंट पूरक फिलर, मैग्नेसाइट उच्च ताप से ईंट है। पता नहीं, है तो ऊपर होके जा रही है बात। 58 में ए, क्वार्टज ऑप्टिकल उपकरण, वर्मिक्यूलाइट
विद्युत कुचालक, बोलस्टोनाइट पेंट में पूरक फिलर, मैग्नेसाइट उच्च ताप सह ईंट है। जो क्वार्टज का तो कर देते हैं क्वार्टज है ना, तो फिर ये ऑप्टिकल उपकरण है। बर्मीक्यूलाइट विद्युत कुचालक, बोलस्टोनाइट पेंट में पूरक या फिलर, मैग्नेसाइट उच्च ताप सह ईंट है। मैग्नेसाइट, क्वार्टज ऑप्टिकल उपकरण, बर्मीक्यूलाइट विद्युत कुचालक, बोलस्टोनाइट पेंट में पूरक या फिलर, मैग्नेसाइट उच्च ताप सह ईंट है। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों को कालानुसार व्यवस्थित करें। गुण सेट में सी है भाई। सी का मतलब है 1, फिर 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में है 4। ये ऐसे कर रखा है जैसे कि खेत हमारा है। तो फिर राणा शाखा का वंशकर जैसे कि हम्बीर देव, वो तो रणथंभौर का है ना, ये अलग है वो अलग है। तो हम्बीर के बाद भाई खेत हमारा है ना, तो हमारा से हम्बीर के बाद में खेता, ठीक, खेत से खेता, हम्बीर खेता, खेत हमारा है तो हम्बीर के बाद में खेता, खेत में पोती है लाख है ना, तो लाका, हम्बीर खेता लाका, फिर मोकल है, ठीक, मोकल के बाद में कुंभाजी है, फिर 2 और आएंगे है ना, इसके बाद में फिर सांगाजी आ जाएंगे, ठीक है। मोकल के बाद में कुंभा के बाद में फिर 2 नाम है, ठीक है। इसके बाद में फिर आ जाएंगे सांगाजी के बाद में फिर और 2 नाम है, तब आ जाएंगे जैसे कि उदय सिंह के बाद में आते हैं महाराणा प्रताप जी, महाराणा प्रताप बाद अमर सिंह के बाद आता है कांड से जगत की बात सुन, कंड सिंह, जगत सिंह, और लास्ट में आता है वो राज सिंह है ना, मेवाड़ का शासक। ये राणा शाखा का वंशक्रम है ये। बप्पा रावल के बाद में है रावल रतन सिंह। वो चित्तौड़गढ़ का ही था भाई। ये शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का 1303 में, रणथंभौर का हुआ था 1301 में, सिवाना का हुआ था 1308 में, और जो होता ना जालौर का वो 1300, जैसे जालौर का ले जालौर रे, तो वो 1311 है, ठीक है, 1311 है, ठीक है। तो फिर राजस्थान के निम्नलिखित शासकों को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बप्पा रावल के बाद में है रावल रतन सिंह के बाद में महाराणा कुंभा, फिर राणा सांगा है, ठीक है। बप्पा रावल, फिर रावल रतन सिंह के बाद में फिर महाराणा कुंभा, चित्तौड़गढ़ का शाखा कब हुआ था 1303 में, रणथंभौर का 1301 है। जब बप्पा रावल के बाद में रावल रतन सिंह, फिर महाराणा कुंभा, फिर राणा सांगा, इसमें बीच में छोड़ के दिया है इसने। गोहिल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए बी और डी। गोहिल वंश ने मेवाड़ में शासन किया। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौ से खां से संबंधित करता है। इस वंश का नामकरण इसी वंश के प्रताप शासक गोहिल के नाम से हुआ। ए बी टी। गोहिल वंश ने मेवाड़ में शासन किया। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौ से खां से संबंधित करता है। इस वंश का नामकरण इसी वंश के प्रताप शासक गोहिल के नाम से हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 61 में बी है, ठीक है। यानी कि राजस्थान में 18 सितंबर क्रांति नसीराबाद से शुरू हुई। ये हुई थी 28 मई, ठीक, जैसे नसीराबाद में बे है ना, तो 8 का भी इस प्रकार से बना हुआ है। फिर राजस्थान में क्रांति 28 मई 1870 में शुरू हुई थी। टोंक का नवाब वजीर उद्दौला ब्रिटिश समर्थक था। धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह ब्रिटिश का समर्थन कर रहे थे। ABCD, ए नहीं है भाई इसमें, ठीक, ABCD। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में।
जूनागढ़ के दुर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूनागढ़ वो बीकानेर में ही है, ठीक। लालगढ़ है वो भी बीकानेर में ही है। 65 में डी है, 65 में डी। तो फिर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। यह राठौर शासक राय सिंह द्वारा निर्मित किया गया। जूनागढ़ दुर्ग के महल मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित है। गंगा निवास नामक एक कक्ष है, ठीक। गंगा निवास नामक एक कक्ष है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। गैचनेर बीकानेर में है। यह राठौर शासक राय सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। जूनागढ़ दुर्ग के महल मुगल स्थापत्य और जो कर्ण महल है ना वो भी बीकानेर में है। गंगा निवास नामक एक कक्ष है, गंगा निवास नामक एक कक्ष है, गंगा निवास जूनागढ़ दुर्ग के महल मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित है। यह राठौर शासक राय सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 63 में भी है। ए सी और डी। लक्की मेला भरतरी नामक स्थान पर आयोजित होता है। उन्हें कैला देवी माता पे भी होता है, ठीक है, और जीण माता पे भी होता है। लक्की मेला भरतरी नामक स्थान पर आयोजित होता है। भरतरी राजा थे और वे पिंगला रानी उनकी पत्नी थी, ठीक। भरतरी कनपटों का मेला भरतरी, नारायण माता नाइयों कुलदेवी मेला खबरता है वही अलवर, ठीक। सिलचर झील अलवर। उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भरतरी राजा थे, पिंगला रानी उनकी पत्नी थी, पिंगला रानी। लक्की मेला भरतरी नामक स्थान पर आयोजित होता है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। 63 में भी फिर प्रसिद्ध सासबाबू मंदिर ये तो नागदा में है। यह मंदिर भगवान शिव को नहीं विष्णु भगवान को है। 64 में सी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ठीक। भगवान विष्णु को समर्पित है। सासबाबू मंदिर नाग दा दे से उदयपुर है, नाग दा दे से उदयपुर है, विष्णु भगवान को समर्पित है। निम्नलिखित प्रजामंडल को कान के अनुसार व्यवस्थित करें। जब करिए भाई, क्या करें, सबसे पहले प्रजामंडल को व्यवस्थित कीजिए। 65 में डी है, यानी कि कपूरचंद पाटनी, ये 1931 है, जयपुर। फिर मारवाड़ प्रजामंडल ये 1934, मारवाड़ दे दे या फिर जोधपुर दे दे। बीकानेर प्रजामंडल, भाई बीकानेर में 36 का आंकड़ा फंस गया ना, बेगराम बैद जी। कोटा प्रजामंडल, ये कोटा का ध्यान नहीं है, 36 तो होगा नहीं यहाँ, ठीक है, तो इसका पता नहीं है भाई। तो फिर ABCD। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है, 1931, कपूरचंद पाटनी। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना में से मारवाड़ ने वो था कौन, जोधपुर प्रजामंडल से माणिकलाल, में से मेवाड़ में से माणिकलाल वर्मा है। जय नारायण थे भाई, जय नारायण मारे बाड़े, जय नारायण मारे बाड़े, जय नारायण मारे बाड़े, सिमलटिया ने मारवाड़ प्रजामंडल 1934। फिर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। बीकानेर कैसे कोलायत, कैसे करणी माता, कैसे काबा, कैसे करण महल, कैसे ककड़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन, कैसे कतरी आरसर, ठीक है, कैसे कोलायत। बी से बागवानी है। गैजनेर बीकानेर है, ठीक। तो फिर ABCD। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, फिर बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना, फिर कोटा में प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। आगे चलते हैं। जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना, फिर है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना, फिर कोटा में प्रजामंडल की स्थापना। निम्नलिखित को कान के अनुसार व्यवस्थित करें। तो बाकी के रहे हैं इनको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।